अल्लामा इब्नुल जौज़ी लिखते हैं कि हज का मौसम था। मौसम हज में हजरत सैयदना मालिक इब्ने दीनार रदी अल्लाह ताला अन्हु काबे का तवाफ कर रहे थे। दौरान तवाफ दिल में ख्याल आया, पूरा हरम गजगजा रहा है अल्लाह के बंदों से, फर्जंदान तौहीद से पूरा हरम भरा हुआ है। आपने दिल में सोचा, अभी चंद साल पहले ही अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया और अल्लाह ने इस्लाम को कितना उरूज दे दिया कि पूरा हरम भरा है मुसलमानों से, इस्लाम को गलबा नसीब हुआ। ऐसे में इब्ने दीनार के हाथ उठ के, मालिकुद दीनार के हाथ उठ के कहा, अल्लाह इतने लोग हैं हज के लिए, मैं जानना चाहता हूँ कि तूने किसका हज कबूल किया और किसका रद्द कर दिया, मुझे ज़रा बता ताकि मैं दोनों से मिल लूँ, जिसका कबूल हुआ उससे भी, जिसका रद्द हुआ उससे भी। लोग इबादत करके नाज करते हैं, मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया लोग इबादत में मेहनत करते हैं, मैं कबूलियत में मेहनत करता हूँ, क्योंकि थोड़ा अमल रब कबूल कर ले तो वो थोड़ा नहीं रह जाता, और ज़्यादा अमल को अल्लाह रद्द कर दे तो वो ज़्यादा नहीं रह जाता। अगर थोड़े को कबूल कर लेता है, रास्ते से तकलीफ़ देने वाली चीज़ हटाने को कबूल कर ले तो उस पर भी जन्नत दे देता है, और रद्द करने पर आए तो 80,000 साल इबादत करने वालों को शैतान भी बना देता है, वो जिसको चाहे रद्द कर। इसलिए बंदे को कबूलियत के लिए कोशिश करना चाहिए और अपनी नेकी पर कभी इतराना नहीं चाहिए, नेकी करके डरना चाहिए। हद है जिस मजहब में नेकी करके डरने का हुक्म है, आज उस मजहब के मानने वाले गुनाह करके भी अल्लाह से नहीं डर रहे हैं। क्या दिन देख रहे हैं मुसलमान, क्या दिन दिखा रहे हैं मुसलमान। आए थे किस लिए, कर क्या रहे हैं। मस्जिदें वीरान कर दी, गुनाह के अड्डे आबाद कर दिए, कोई खौफ न रहा। जिसको पासे शरीयत न खौफे खुदा, गलत है मुसलमान मारा गया, वो एक तस्वीर थी जो मिटा दी गई। और इकबाल ने तो कहा था ये मुसलमान जिसे देख के शर्माए यहूद, ये कैफियत है। मालिकुद दीनार कहते हैं जरा मैं उसको दिखा दे, कबूल हुआ उसको भी, रद्द हुआ उसका उसको भी। जिसका कबूल हुआ वो तो न दिखाया। मुझे हुस्न ज़न है, इस बात पर गुमान है कि कबूल जिसका हुआ था मालिकुद दीनार ने उसका जिक्र नहीं किया। शायद हो सकता है कि कबूल होने वालों में उन्हीं का नाम आया हो तो नाम छुपा लिया उन्होंने, लेकिन जिसका रद्द हुआ था उसका तस्करा उन्होंने बड़ी तफसील से किया, जिसको अल्लामा इब्नुल जौज़ी ने लिखा। मालिकुद दीनार कहते हैं कि मैं मिना में अपने खैमे में सो रहा था, ऐसे में मुझे हुक्म दिया गया कि ऐ मालिक जो तूने दुआ की थी कि रद्द किसका हुआ कबूल किसका हुआ, तो जिसका रद्द हुआ है वो है हाजी, वो हाजी बल्ख का रहने वाला है, बल्ख का है वो, और उसका नाम है मोहम्मद इब्ने हारून। इब्ने हारून का हज हमने रद्द कर दिया है, अब जाओ उससे मिल लो। इब्ने हारून जैसे आँख खुली, अब ध्यान से सुनना इख्तिसार के साथ, अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे। इब्ने हारून को ढूंढने के लिए मालिकुद दीनार निकले, जहां बल्ख के हाजी थे उनके खैमों के पास गए, कहा कि तुम में इब्ने हारून कौन है। तो लोग उठकर खड़े हो गए और कहने लगे किसे किसका जिक्र किया तुमने, तुम किसका तज़किरा कर रहे हो, होश है तुम्हें। इब्ने हारून का, इब्ने हारून बल्ख का वो हाजी है जो 40 साल से हर साल पैदल हज के लिए आता है, और हर साल वो हज को आने वाला पैदल आता है, और हर दिन वो रोजा रखता है, हर रात इबादत में गुजारता है, और इफ्तार मुट्ठी भर चने पर करता है। 40 साल से उसकी ग़िज़ा सिर्फ मुट्ठी भर चने है, बस इसके सिवा और कुछ नहीं खाता। और वो खैमे में नहीं रुकता, इतना मुत्तकी है, खुले आसमान के नीचे रुकता है वो। इधर इनकी हालत खराब हो रही है, पैरों के नीचे से जमीन निकल रही। या अल्लाह, रब कहे कि मैंने रद्द कर दिया और लोग इसके तारीफ के पुल बांध रहे। पता चला मखलूक में मकबूलियत कोई हैसियत नहीं रखती जब तक यार कबूल न करे। हजारों लाखों वो हैं जिनके नाम के डंके जमीन के ऊपर बजते हैं, मगर कुदरत उनसे नाराज है।
और अजाब उनका इंतजार कर रहा है। और हजारों ऐसे हैं कि महफिल में आते हैं तो भगा के निकाल दिए जाते हैं, बीमार पड़ते तो कोई इयादत करने वाला नहीं रहता, मर जाते हैं तो कोई जनाजे में जाने वाला नहीं रहता, मगर मकबूल इतने हैं कुदरत के यहाँ कि कसम खा ले तो कुदरत उनकी कसम को पूरा कर देती है। इसलिए अवाम की मकबूलियत में धोखा न खाया जाए, अवाम की मकबूलियत में धोखा न खाया जाए। पता नहीं यार किसे कबूल करता है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, उठ बुलिया चल यार मना ले वरना बाजी ले गए कुत्ते। जिससे यार राजी है ना फिर उसी का बेड़ा पार है। हजरत ताजुश्शरिया ने यही तो कहा था ना, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जो पिया को भाए अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी नहीं। असल बात तो पिया की है ना, यार जिससे राजी है उसी का सब कुछ है। भाग तो उसी के जगह है जिस सुहागन से पिया राजी है, वरना हैसियत फिर क्या रह जाती है। तो अर्ज ये कर रहा था कि मालिक बिन दीनार हैरान है कि सब लोग तारीफ करते हैं और यार कह रहा है कि रद्द कर दिया। बहरहाल वहां से निकले, देखा कि उससे मिलने जाना इब्ने हारून से, तो लोगों ने बताया पहाड़ की वादी में रुका है मिना में छत के बगैर। ये जैसे ही गए तो देखा उसका हाथ एक कटा हुआ था, पैर में जंजीर बंधी हुई थी और आसमान की तरफ रुक करके रो रहा था। याद रखना, जिसको अल्लाह के लिए रोना नसीब हो जाए फिर उसके भाग जगते हैं। इसीलिए इस्लाम में हंसने से ज़्यादा रोने की अहमियत है। मुस्कुराते भी रहो, अल्लाह मुस्कुराता रखे, लेकिन आखिरत के लिए रोया भी करो। जो रोते हैं उनके भाग जगते हैं। तो रो रहा था वो, मगर ये बात भी है, रोने पर भी नाज नहीं करना। जिसके आंसू वो कबूल कर ले वो आंसू आंसू है, और रद्द कर दे तो उसकी हैसियत भी पानी से ज्यादा की नहीं। हाँ, अश्कों को मेरे लेकर दामन पे जरा जांचो, जम जाए तो खून समझो, बह जाए तो पानी है। वो रद्द कर दे तो पानी से ज्यादा की अहमियत नहीं है। तो फिर क्या हुआ, देखा कि रो रहा है। मालिक बिन दीनार ने उसका होलिया देखा तो सोचते जाऊं कि नहीं जाऊं, और कुदरत का हुक्म है कि इब्ने हारून को जाकर इत्तला दे दे कि मैंने उसका हज रद्द कर दिया, बता दे उसको रद्द कर दिया हमने उसका हज। ये सोचते हैं या अल्लाह इतने तकवे की दास्तान सुनी है और इधर ये भी बंदा खड़ा है, ऐसे क्या बताऊं इसको। उसने कहा, ए मालिक बिन दीनार करीब आओ, ख्वाब देख के आ रहे हो ना, ख्वाब देख के आ रहे हो ना, मुझे बताओ कि अल्लाह ने मेरा हज रद्द कर दिया, यही पैगाम लाए हो ना। इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि ये तो मेरा ख्वाब भी जानता है, पैगाम भी जानता है। कहे अल्लाह के बंदे तू बड़ा पहुंचा हुआ है, मेरा ख्वाब भी जानता है। कब पहुंचा हुआ नहीं हूं, ये 40 साल की दास्तान है। हर साल हज के लिए आता हूं और कोई ना कोई वली को अल्लाह ख्वाब में हुक्म फरमाता है कि इब्ने हारून को जाके कह दे कि मैंने उसका हज रद्द कर दिया। हर साल यही दास्तान है। पहुंचे हुए पन की बात नहीं है, ये तजुर्बे की बात है। तो इब्ने हारून से हज़रत मालिक बिन दीनार ने पूछा कि ये बता 40 साल से लगातार तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कहा, मालिक आप अल्लाह के इतने बड़े बरगज़ीदा बंदे ना होते तो न बताता। सुने, मैं वो कम नसीब इंसान हूँ कि अल्लाह ने बहुत दौलत दी थी मुझे, बल्ख का सौदागर था मैं, लेकिन जवानी की शुरुआत में कम नसीबी से मुझे बुरे दोस्तों की सोहबत मिल गई। मालदार घराने से ताल्लुक था, बुरे दोस्त मिल गए, उन्होंने मुझे नशे का आदी बना दिया, शराब का आदी बना दिया। याद रखना, मेरी कौम के जवानों, बिलखुसूस मालदार और खुशहाल घराने के लड़कों से मेरी गुफ्तगू इस वक्त ख़ास है। जब तुम्हारे माल की बुनियाद पर कोई तुमसे दोस्ती करे, वो तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। और गुनाहों के अड्डों पे ले जाने वाला दोस्त नहीं होता, दुश्मन होता है। सच्चे दोस्त